कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इस जगह में है और वो आज हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करने जा रहे हैं। आमीन। अपने दिलों को हम खुला रखें, अपनी नज़रों को हम खुला रखें और प्रभु का वचन, प्रभु यीशु ने कहा मेरे वचन को जब तुम सुनते हो उसको मानो भी। अगर तुम केवल वचन को सुनते हो और उसको मानते नहीं तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और हो सकता है आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा और वो विषय है प्रार्थना। क्या है वो? प्रार्थना। सब कहें प्रार्थना। फिर से प्रार्थना। और कई लोग हो सकता है सोच रहे हो अरे फिर से प्रार्थना के बारे में, अरे हम करते तो हैं। और कई लोग कह रहे होंगे अरे फिर से प्रार्थना के बारे में, अरे हमें सब कुछ करना अच्छा लगता है, हमें चर्च आना भी अच्छा लगता है, हमें गीत गाना भी अच्छा लगता है, हमें दान के काम करना भी अच्छा लगता है, हमें गरीबों को खाना देना भी अच्छा लगता है, हमें गरीबों में कपड़ा बांटना अच्छा लगता है, हमें लोगों से मिलना अच्छा लगता है, हमें लोगों को प्रोत्साहित करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रार्थना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं अभी 5 मिनट बीते होते हैं और लगता है जैसे 5 घंटे निकल गए हैं। और कई बार जब लोग प्रार्थना करने बैठते हैं कई बार नींद के झोंके आना शुरू हो जाते हैं। कई बार जब लोग प्रार्थना करने बैठते हैं अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं क्योंकि एक पोजीशन में थक गए हैं और किसी भी पोजीशन में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार लोग चलते चलते प्रार्थना करते हैं कि अगर बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे कई बार लोग अपने जीवन में प्रार्थना में ढिलाई करते हैं। वो बाकी सब कुछ करते हैं, वो चर्च एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं, वो कई बार मिनिस्ट्री के कामों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है जिसके बारे में हम वचनों में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन से बताया कि प्रार्थना कितनी ज़रूरी है और उन्होंने इस बात के ऊपर बार बार जोर दिया। प्रार्थना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु चाहते हैं उनकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो। क्या करने वाली कलीसिया हो? प्रार्थना करने वाली, इधर उधर की बातें करने वाली नहीं, लेकिन प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो। आमीन। परमेश्वर ने हमें ये मुंह इसलिए नहीं दिया कि हम इधर उधर की बातें करें, लेकिन प्रभु ने हमें ये मुंह दिया है ताकि हम इस मुंह से प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें, हम इस मुंह से दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें, हम इस मुंह से दूसरों को आशीष दे सकें और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें। प्रार्थना एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मसीही जीवन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें खाने में से नमक गायब हो जाए या नमक डालना कुक भूल जाए, तो आप खाने को जितना भी अच्छा मसाला डाल लें, चाहे MDH का, चाहे एवरेस्ट का, चाहे होममेड मसाला डाल लो, लेकिन अगर नमक नहीं है वो खाना बेस्वादा हो जाएगा। होगा कि नहीं महिलाएं? होगा कि नहीं? जितने पति हैं और जितने बेटे हैं, होगा कि नहीं? जब खाने में नमक कम है, मम्मी खाने में नमक नहीं है, अगर खाने में नमक कम है पति बोलेगा अरे भगवान आज खाने में नमक डालना भूल गई। कितना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नमक। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये। और इसके बगैर बाकी अगर हम जो कुछ भी करें हम सही निशाने पर वार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें गाइड करते हैं। आमीन। और हम देखते हैं, आइए हम एक वचन पढ़ें, रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 5 आयत। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें प्रार्थना की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर प्रभु कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो प्रभु यहाँ पे वार्न कर रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना जैसे कपटी लोग करते हैं। कई बार कपटी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए कि लोग देखेंगे अरे ये कितने अच्छे हैं, ये तो बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन हो सकता है कपटी लोग सिर्फ शब्द बोल रहे हो, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है।
शब्द बोले जा रहे हैं लंबे लंबे, लेकिन प्रार्थना नहीं है। और वो प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपने पड़ोसी को कहे जब आप प्रार्थना करें, फिर कहें जब आप प्रार्थना करें। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कौन हमसे बात कर रहा है? कौन हमसे बात कर रहा है? परमेश्वर। क्या हम परमेश्वर की बात को हल्के में लें? कोई इंसान आपसे बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहे हैं। आमीन। जो स्वर्ग और धरती का परमेश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, वो अपने लोगों से बात करते हैं और कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना में जाए अपने आप को सेपरेट कर। अच्छा है अगर तू किसी कोठरी में चला जाए जहाँ पर ना तू किसी की सुन सकता है, ना पर किसी व्यक्ति से बात कर सकता है, लेकिन कुछ समय अपने पिता के साथ बात कर। अपने पिता के सामने अपने दिल को उड़ेल, अपने पिता से सुन। आमीन। प्रभु ने कहा ये, और देखो अगर प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें हमसे कह रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है तो वो सामर्थ्य नहीं हो सकता। प्रार्थना कुंजी है हमारे मसीही जीवन में जयवंत जीवन चलने के लिए। आमीन। हम बाकी सब कुछ करते रहें, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं हम वो फल नहीं देख पाएंगे जिसकी हम आशा कर रहे हैं। शैतान इससे नहीं डरता कि आप कितना परमेश्वर के वचन को जानते हैं। ये ज़रूरी है हमारे लिए प्रभु के वचन को जानना। आमीन। शैतान ये भी नहीं डरता इससे कि आप कितना ऊंचा ऊंचा प्रभु के लिए गीत गाते हैं, या कितनी जोर से आप ताली बजाते हैं, या कितना प्रभु के कार्यों में योगदान देते हैं, या कितना आप सेवा में योगदान देते हैं। लेकिन शैतान किस चीज़ से डरता है? जब आप घुटनों पे आकर प्रार्थना करते हो। आमीन। और वो उसको पसंद नहीं है। हालेलुया। जब आप घुटनों पे आकर प्रभु की दुहाई देते हो और उनको पुकारते हो, और वो पूरी कोशिश करता है कि दिन के 24 घंटों में से 24 घंटे वो आपको बिजी रखे। कभी कोई फ़ोन कॉल, कभी फेसबुक, कभी टीवी, कभी व्हाट्सएप, कभी कोई आ गया है, कभी रिलेटिव्स, कभी कुछ करके आपको वो बिजी रखना चाहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कई बार लोगों के लिए 5 मिनट या 10 मिनट प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है, और वो समय देखते हैं, अरे इतना टाइम बीत गया, अरे कैसे करेंगे, अरे बाप रे इतना टाइम कैसे निकलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं चलता जब लोग टीवी के आगे बैठते हैं और उनको पता नहीं चलता चैनल बदलते बदलते 5 घंटे कैसे निकल गए। आमीन। कैसे निकल गए 5 घंटे। कहते अरे अभी 5 ही घंटे, अरे एक और मूवी शुरू होने वाली है, अब इस मूवी को देख के टीवी बंद करेंगे। क्योंकि कितने चालाक है मीडिया वाले, अभी एक मूवी खत्म नहीं होती है उसके ऊपर लिखा देते हैं नेक्स्ट ये आ रही है, अब ये चल रही है और नेक्स्ट ये आ रही है, बांध देते हैं। कोई सीरियल है, वैसे तो मैं सीरियल नहीं देखती, लेकिन आते जाते अगर मैं देखूं जैसे ही क्लाइमेक्स या कुछ चेंज आने वाला होता है बीच में ऐड आ जाती है। और जुड़े रहें हमारे साथ, और लोगों को जोड़ने के लिए कि लोग कहीं टीवी छोड़ के भाग ना जाएं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोग जुड़े रहें। और लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। वो टाइम जो हम उस डिब्बे के आगे बैठकर निकाल रहे हैं, अगर हम प्रभु के सामने घुटनों पर आकर बैठ जाएं, मेरे ख्याल से टीवी जो आपको दिखा रहा है उससे ज़्यादा दर्शन प्रभु आपको दिखाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना जब पतमुस के टापू पे छोड़ दिया गया, वहां कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। आज सबको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? चैटिंग करने के लिए, फेसबुक पे जाने के लिए, या लोगों की आलतू फालतू वीडियोस देखने के लिए। आमीन। कितना समय, आप खुद सोचो, जब वीडियोस आती हैं, जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, कितनी अननेसेसरी वीडियोस है, और लोग एक एक वीडियो को क्लिक करके 5-5, 10-10 मिनट, एक एक वीडियो को क्लिक करके 5-5, 10 मिनट देखते हैं, और कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। अगर वो समय हम प्रभु के सामने बिताएं, कितना फ्रूटफुल होगा वो समय। आमीन।
यूहन्ना जब पितमुस के टापू पर था, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने प्रभु का दर्शन वहाँ पर प्राप्त किया और वो बातें लिख डाली जिसके लिए आज भी, जिस पर आज भी दुनिया की निगाहें हैं, और ऐसी भविष्यवाणियाँ लिख डाली जिसमें से कुछ हो गई हैं लेकिन कुछ होने वाली हैं। आमेन। तो प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा, बंद कर अपने आप को, डिसिप्लिन कर। ये समय है जब हम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करें। बॉडी नहीं चाहती डिसिप्लिन होना, बॉडी कहती है नहीं जो मुझे करना है मैं करूँगा, बॉडी कहती है। लेकिन हमें क्या करना है? डिसिप्लिन करना है इसको। बॉडी को नींद आ जाएगी, उसे थोड़ी देर के बाद खाने को चाहिए होगा, उसे थोड़ी देर के बाद पीने को चाहिए होगा। लेकिन अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमारी मदद करते हैं। और यशायाह नबी की किताब में भी ये लिखा है, प्रभु हमारी मदद करते हैं कि हम प्रार्थना करें। वो हमें मजबूत करते हैं, वो हमें बल देते हैं कि हम प्रार्थना कर पाएँ। आइए एक और वचन देखें, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय और उसकी 3री आयत। यिर्मयाह 33 अध्याय 3री आयत। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या हम मिलके इस वचन को पढ़ सकते हैं? मुझसे प्रार्थना कर। आप सब हैं वहां पर? यिर्मयाह 33 अध्याय उसकी 3री आयत। मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु क्या कहते हैं? मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि मेरे साथ समय बिता, मेरी दुहाई दे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। इसका मतलब प्रभु सुनते हैं। जब हम सच्चे मन से उनको ढूंढते हैं वो हमें सुनते हैं। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ है। आमीन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी सच्चाई को हमारे दिल में जाहिर करते हैं, हमारे हार्ट में वो इम्प्रेस करते हैं। आमेन। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर, किसी और चीज़ से नहीं, हाथों से बनाई किसी वस्तु के सामने नहीं, इस दुनिया की किसी सृष्टि की हुई चीज़ के आगे नहीं, किसी इंसान के आगे नहीं। आमीन। लेकिन किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझसे प्रार्थना कर। और जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। लेकिन वचन कहता है, देखो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन वचन कहता है प्रभु कुछ लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनते। और आप कहेंगे कैसे ये पॉसिबल है? भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है। अगर आप खोल सकते हैं अपनी बाइबल, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 17 आयत। धर्मी दुहाई देता है। यिर्मयाह में हमने पढ़ा प्रभु कहते हैं तू मुझे पुकार, तू मेरी प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसकी 17 आयत में वचन कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। कौन दुहाई देते हैं? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु किसकी दुहाई सुनते हैं? धर्मी जन की। सब कहें परमेश्वर धर्मी जन की दुहाई को सुनते हैं। आमीन। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा एक शहर ऊंचा किया जाता है, लेकिन एक दुष्ट के द्वारा वो नीचे कर दिया जाता है, उसका नाश होता है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और हमारे लिए खुशखबरी ये है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारते हैं, जब हम उनको अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके स्वीकार करते हैं और हम उनके पवित्र आत्मा को पाते हैं और जब हम उनके साथ चलते हैं, वचन कहता है हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन। प्रभु ने हमें धर्मी ठहरा दिया है। इसका मतलब जब वचन कहता है कि प्रभु कहते हैं मैं धर्मियों की प्रार्थना को सुनता हूँ, यानी कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं हम बड़े विश्वास के साथ और हियाव के साथ जाते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि आपके पुत्र की कुर्बानी के द्वारा, उनकी धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये हमारे लिए एक एश्योरेंस है, ये हमारे लिए एक श्योरिटी है। कई बार जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं, उनको पता नहीं प्रार्थना का आंसर होगा भी कि नहीं।
लेकिन प्रभु के लोगों को इस बात की श्योरिटी है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, वो जीवित है और वो अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है। वचन कहता है प्रभु धर्मी की दुहाई को सुनता है, लेकिन एक और जगह वचन कहता है प्रभु बुरे लोगों की दुहाई को नहीं सुनता। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? आइए हम वचन पढ़ें। अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 21, अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यहीं ठहरे। 14 आयत से देखेंगे, समय बचाने के लिए हम 14 आयत से देखेंगे। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर रह, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। कौन है बुरा व्यक्ति जो कहता है प्रभु मुझसे दूर रहना, मुझे आपके मार्गों पर नहीं चलना है, मैं वैसे ही चलूँगा जैसे मेरा मन करता है चलने के लिए, मुझे आपकी विधियों से, मुझे आपके वचनों से कोई लेना देना नहीं है, और आप मुझसे दूर रहें, मैं आपके साथ करीबी रिश्ते में नहीं चलना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में चलते हैं, प्रभु हमारी कमज़ोरियों को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं और हम देखते हैं कि हम में कई कमज़ोरियाँ, और प्रभु हमें हिम्मत देते हैं कि उन कमज़ोरियों के ऊपर हम जय पा सकें। आमीन। जब यशायाह नबी को परमेश्वर का दर्शन हुआ, उसने कहा ओ मैं तो एक खराब मुंह वाला, एक गंदे जुबान वाला व्यक्ति हूँ, अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, और मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जिनके होठ अशुद्ध हैं। जब हम परमेश्वर को निहारते हैं, हम प्रभु के बारे में तो जानते ही जानते हैं, लेकिन प्रभु हम पे जाहिर करते हैं और हम अपने आप को भी देखते हैं। हम अपने आप को देख पाते हैं, हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हमारी कमियां क्या हैं, हम में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक होना है। आमीन। और वो कहते हैं परमेश्वर तू हमसे दूर हो जा, और तेरी गति जानने को हम इच्छा नहीं रखते। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के ऊपर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर आप वैसे करें जैसे हम चाहते हैं कि आप वो करें। आमीन। वो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं। आगे वो कहते हैं 15 आयत में, सर्वशक्तिमान क्या ही है हम उसकी सेवा करें। वो प्रभु की सेवा नहीं करना चाहते। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा, और अविश्वास है। वो कहते हैं अगर हम प्रभु को पुकार भी लेंगे, उससे क्या लाभ होगा, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। 16 आयत मैं आपको बता रही हूँ वचन क्या कहता है एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते। हाँ, जब वो दुष्ट व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु के लहू से अपने आप को धो ले और प्रभु पर विश्वास करे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन। पश्चाताप करके अपने हृदय को फिराकर प्रभु की ओर आ जाए, परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। 16 आयत देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मनमानी करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की विधियों को जानना नहीं चाहता, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखना चाहता है और अपने मुताबिक अपने जीवन को जीना चाहता है, प्रभु उसकी पुकार को नहीं सुनते। लेकिन एक धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। आमीन। क्यों प्रभु धर्मी जन की पुकार को नहीं सुनते? मैंने अभी आपको बताया कि वो धर्मी जन कौन है, लेकिन क्यों प्रभु धर्मी जन की पुकार को नहीं सुनते? आइए हम देखें अय्यूब उसका 15 अध्याय, इसी बुक में अय्यूब उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत। क्यों परमेश्वर एक दुष्ट जन की पुकार को नहीं सुनते? 15 अध्याय अय्यूब की पुस्तक उसकी 4 आयत। वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता, दुष्ट जन प्रभु के भय में नहीं चलता, मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के भय में नहीं चलता,
भजन संहिता 14 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही कौन, परमेश्वर कहाँ है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता, प्रभु उसको नहीं सुनते। वचन में लिखा है, प्रभु अपने दूतों का बाड़ा उनके इर्द गिर्द बांधते हैं जो उनके भय में चलते हैं, भय में चलते हैं, प्रभु को आदर देते हैं, परमेश्वर के वचनों का मान करते हैं, प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ते में चलते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता है। और आपने दुनिया में भी कई ऐसे लोग देखे होंगे, वो दुष्टता पे दुष्टता करते जाते हैं और उनको एहसास ही नहीं होता है। वो चोरी करते हैं, वो घात करते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और हर तरीके का बुरा काम करते हैं, और आप उनको जितना समझा लो वो नहीं बदलते। रीज़न क्या है? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं माना, अपने दिल को क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया और कहा है नहीं, हम नहीं बदलेंगे। आमीन। और परमेश्वर कभी भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। प्रभु ने हमें इच्छा शक्ति दी है, हमें डिसाइड करना है हमें कौन से रास्ते पर चलना है। प्रभु ज़बरदस्ती हमारा हाथ खींच के नहीं कहेंगे चलो इस रास्ते पर, नहीं। वो कहते हैं जीवन और मौत मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, जो तुमने चुनना है चुन लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो। आमीन। जीवन ही को चुनो। वो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता है। अय्यूब 27 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, 27 अध्याय उसकी 10 आयत में, क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा, हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा। क्यों परमेश्वर एक बुरे व्यक्ति की दुहाई को नहीं सुनते हैं जब तक वो अपने दिल को ना फिरा ले? पहली रीजन कि वो परमेश्वर के भय में नहीं चलता है। दूसरा, वो परमेश्वर में आनंदित नहीं होता है, डिलाइट नहीं लेता है प्रभु में, प्रभु की विधियों में आनंदित नहीं है। परमेश्वर का वचन जब पढ़ता है उसके हृदय में वो उत्साह में नहीं आता। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम क्या महसूस करते हैं? क्या हम सुस्ती महसूस करते हैं? क्या हम कहते हैं अरे फटाफट से ये चैप्टर खत्म हो जाए, अरे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये तो एक बुक है, बस समझ नहीं आ रहा है। प्रभु को कहें, पवित्र आत्मा को कहें मेरी मदद करें। कई बार लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको नींद आना शुरू हो जाती है। कहें प्रभु मुझे मेरी मदद करें ताकि मैं अटेंटिव रहूं और आपके इस जीवित और पाक कलाम को पढ़ लूं। आमीन। क्योंकि ये सिर्फ कोई चीज़ ही नहीं है जो लिख दी गई है, कोई किस्से कहानियां ही नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। और जब हम इसको अपने आत्मा में रिसीव करते हैं ये बदलाव को लेकर आता है। आमीन। ये जीवित है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, अभी भी एक्टिव है, ये 2 पैनी तलवार से भी तीखा है और ये छोटी सी छोटी बातों में भी डिफरेंस करना जानता है। आमीन। ये गूदे गूदे को अलग करता है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में उस व्यक्ति को कोई खुशी नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने में उसे कोई खुशी नहीं है। प्रभु से ज्यादा उसके लिए बाकी चीजें जरूरी है। एक दुष्ट व्यक्ति, भजन संहिता 14 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? एक दुष्ट व्यक्ति की पुकार को क्यों नहीं सुना जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता नहीं है। आमीन। मैं ये नहीं कहती प्रभु पापियों को वो छुड़ाते नहीं हैं। अगर एक पापी व्यक्ति भी दिल से प्रार्थना करता और बदलने की इच्छा रखता है, ध्यान से सुने आप। अब आप ये मत सोचें कि नहीं प्रभु दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनते, यानी कि जो व्यक्ति अभी प्रभु को नहीं जानता वो गुनाह में है और जब वो पुकारेगा वो नहीं सुनेंगे। नहीं, अगर आप सच्चे मन से पुकार रहे हैं और आप में बदलने की इच्छा है, प्रभु आपको सुनेंगे। आमीन। प्रभु आपको सुनेंगे। अब आप इस चीज़ से शट ऑफ मत हो जाना कि नहीं प्रभु अब हमें नहीं सुनते। वो सुनते हैं जब हम उनको दिल से पुकारते हैं। जब एक दुष्ट व्यक्ति भी दुहाई देता और कहता है प्रभु मुझे बचा लो, वो बचाते हैं और एक बदलाव के लिए उस व्यक्ति को बचाते हैं। आमीन। क्यों एक दुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, कोई समझ नहीं है प्रभु के बारे में। अगर हम सच में अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं और अगर हमें प्रभु की समझ नहीं है, हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत ही ढीला होगा। प्रार्थना, और हम ऐसे करेंगे चलो हफ्ते में ठीक है एक बार प्रार्थना कर ली, या दिन में जब समय मिला तब प्रार्थना कर ली।
हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। हमारी लिस्ट में प्रार्थना सबसे पहले नहीं होगी, लेकिन हमारी लिस्ट में प्रार्थना वहाँ पर होगी, जैसे हम कहते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। जहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली है, वहाँ पर हम प्रार्थना को फिट कर देंगे। दानियल के जीवन में देखें, पुराने नियम में उसके बारे में जिक्र है। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था, कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। यहाँ तक कि जब राजा ने ये घोषणा करी कि कोई भी किसी और परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, लेकिन मेरे सामने झुकेगा, मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे झुकेगा, क्या ये चीज़ दानियल को रोक पाई प्रार्थना करने से? उसने क्या किया? बाइबल में लिखा है, फिर भी दानियल गया और उसने अपनी जो खिड़की थी वो यरूशलेम की तरफ खोली और प्रार्थना करना शुरू किया। कौन सी चीज़ है जो आपको परमेश्वर के समय को चुराती है? कौन सी चीज़ें हैं जो प्रार्थना में आपको ढिलाई करती हैं? अच्छा है, उन चीज़ों को साइड में कर दो, नहीं तो हम अपने मसीही जीवन में विजय नहीं देख पाएंगे। आमीन। और फिर हम ढिलाई में जिएंगे, फिर हम कमज़ोरी में जिएंगे, और छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटा झटका हमको हिला देगा। अय्यूब को नहीं हिला पाया, उसके जीवन में 4 मुसीबतें एक साथ आई, वो नहीं हिला। आमीन। ऐसे कई लोग बाइबल में जिनके जीवनों में मुसीबत आई लेकिन वो नहीं हिले। परमेश्वर के साथ वो लोग करीबी रिश्ते में थे, प्रार्थना करने वाले थे। दानियल को कुछ भी रोक नहीं सका प्रार्थना करने से। आमीन। लेकिन वो अपने समय का पक्का था, सुबह, दोपहर और शाम को। हालेलुया। कब प्रार्थना करता था वो? सुबह, दोपहर और शाम को। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी हम देखते हैं कैसे कैसे पूरी रात वो प्रार्थना में बिताते थे। आमीन। और तड़के सुबह प्रार्थना के लिए चले जाते थे, अलग होकर अपने लोगों से। अगर परमेश्वर का पुत्र इस बात को समझते थे कि प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, पिता से बात करना कितना ज़रूरी है, तो हमारे लिए ये विषय कितना ज़रूरी है। हम इसको ढिलाई में ना लें। आमीन। हम इसको ढिलाई में ना लें। क्यों? एक दुष्ट व्यक्ति को प्रभु की समझ नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं खोजता। वो परमेश्वर को नहीं खोजता। वो हो सकता है, आज हम देखते हैं कई लोग दुनिया में अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार शब्द बोले जाते हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन वो शब्द केवल शब्द है और उसमें सामर्थ नहीं है। सामर्थ कब आती है प्रार्थना में? जब हम यीशु को ढूंढते हैं, जब हम उनको खोजते हैं। आमीन। जब हम उनको खोजते हैं। सिर्फ एक गीत ही आराधना नहीं है, लेकिन जब एक गीत में, जब हम प्रभु गीत गाते हैं और हम उसमें हमारा दिल जुड़ जाता है, और अब हम उस गीत जब हम गा रहे हैं, हम प्रभु को ढूंढना शुरू करते हैं, हम उनको खोजना शुरू करते हैं, हमारी निगाहें उनकी तरफ लग जाती हैं, तब वो आराधना बनता है। वरना ऐसे वो सिंपल एक गीत होगा, हम गीत गाएंगे और गीत गा के हम बैठ जाएंगे। जब हम परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, वो प्रार्थना सामर्थ्य होती है। प्रभु यीशु ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। परमेश्वर को खोजना है। आपके कुछ भी हमारे जीवन में हालात क्यों ना हो जाएं, जो समय है प्रार्थना का, उसके साथ हमें बने रहना है। हमें किसके साथ बने रहना है कलीसिया? प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के साथ। ये एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, ये कुंजी है। प्रभु यीशु ने कहा, जब 2 जन एक मन होके पृथ्वी पर जो कुछ बांध देंगे विश्वास के साथ, वो स्वर्ग में बन जाएगा। आमीन। और जो कुछ विश्वास के साथ 2 जन एक मन होके पृथ्वी पर खोल देंगे, वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आमीन। प्रार्थना बहुत ज़रूरी, एक मसीही जीवन में एक चाबी है, एक मसीही जीवन का सामर्थ्य है प्रार्थना। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, अगर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, अगर आपने नया जीवन पाया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर करके स्वीकार किया है, आपको प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है।
अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसकी 14 आयत। अय्यूब 21 अध्याय 14 आयत। तो पहले मैंने आपसे बात करी एक दुष्ट व्यक्ति कौन है, हमने अय्यूब की पुस्तक में से देखा, उसके 21 अध्याय में से, और हमने देखा क्यों परमेश्वर एक दुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनते। पहला रीज़न क्या है कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। दूसरा रीज़न, वो परमेश्वर की युक्तियों में डिलाइट नहीं लेता है, खुशी नहीं लेता है, परमेश्वर के साथ चलने में खुशी नहीं है। तीसरी चीज़, उसे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आमीन। लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत सामर्थी काम करता है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके जीवन में क्या क्या काम होते हैं हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसकी 14 आयत। अय्यूब 21, 14 और 15 हम पढ़ेंगे। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने को अच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? तो जैसे पहले भी हमने इन आयतों को पढ़ा था, एक दुष्ट व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं जानता और वो प्रार्थना कर ही नहीं सकता क्योंकि अविश्वास से भरा है, कई तरीकों के डर से भरा है, कई तरीकों की बुराइयों से भरा है। और वो कहता है अगर मैं प्रार्थना भी करूं तो कौन मुझे उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर को वो नहीं जानता है। लेकिन हाँ, अगर एक व्यक्ति बुराई में है और वो अपने मन को फिराता है और प्रभु को पुकारता है, परमेश्वर उसको उत्तर देते हैं। 16 आयत, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है काउंसल। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कहता है देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वो काउंसल, वो सलाह प्राप्त करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में समय बिताता है, परमेश्वर से वो सलाह प्राप्त करता है। आमीन। सलाह प्राप्त करता है। बाइबल में लिखा है इंसान अपने मन में कई युक्तियां करता है लेकिन विजय यहोवा परमेश्वर की ओर से है। आमीन। इंसान कई युक्तियां करता है लेकिन विजय प्रभु देने वाले हैं। और सलाह प्राप्त करता है परमेश्वर से, काउंसल। कई बार लोग अपने जीवन में प्रभु से बिना पूछे कई लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं और आगे जाकर जब मुश्किल आती है फिर कहते हैं अरे ये सब कुछ कैसे हो गया। बाइबल में लिखा है एक मूर्ख व्यक्ति अपनी मनमानी से काम करता है लेकिन बाद में जब गड़बड़ हो जाती है वो परमेश्वर को कोसता है। सलाह नहीं है प्रभु से, प्रार्थना नहीं है। जब एक व्यक्ति घुटनों पर आकर प्रभु को निहारता है, हम काउंसल प्राप्त करते हैं, हम प्रभु से सलाह प्राप्त करते हैं, वो हमें सही गाइड करते हैं, सही गाइड करते हैं, वो हमें सही डायरेक्शन देते हैं, वो हमें सही गाइडेंस देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैसला है प्रभु के लोगों के जीवन में, शादी का फैसला। कौन सा फैसला? शादी का फैसला। जब आप में से कोई भी मार्केट जाते हो या फॉर एग्जांपल जब आपने एक कार खरीदनी है तो आप जाके क्या सिर्फ कॉल करते हो और कार घर पे आ जाती है और कैश दे देते हो? आप क्या करते हो कार के साथ? बाकायदा आप कंपनी में जाते हो, आप उसको टेस्ट ड्राइव में लेकर जाते हो, उसको ड्राइव करते हो, उसकी माइलेज चेक करते हो, उसमें कितनी हॉर्स पावर है, कितना उसका इंजन स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसमें कैपेसिटी है बैठाने के लिए, कितना वो चलेगी, कितना पेट्रोल और डीजल खाती है कार। और कम से कम डीजल और पेट्रोल खाने वाली कार को लोग खरीदते हैं, है कि नहीं? ऐसा सबसे बेस्ट हो कहेंगे नहीं हमें अच्छा दिखाओ और बताओ और बताओ और बताओ, और हम पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल। और कई बार कुछ और चीज़ें जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं हम बड़ा डिटेल से लेते हैं। जब बहनें कपड़ा खरीदने जाती हैं सूट का, क्या वो देखकर ही बोल देती हैं ये वाला दे देना भैया, पैक करके घर पहुंचा देना? क्या करती हैं बहनें? बहनों को पता है सारे जितने सूट होते हैं सारे नीचे पहले आ जाते हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और हम क्या करते हैं जब कपड़ा लेते हैं हम उसको टच करते हैं और हम देखते हैं अरे अच्छा है।
तो जब हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं हम उसकी परख करते हैं, बड़े आराम से बड़ी सलाह लेते हैं, बड़ों से पूछते हैं, अरे ले लें, अरे आपको लगता है प्राइस ठीक है, और दो बहनें बात करती हैं, अरे कितना बोले, 500 का बोल रहा है, नहीं 400 देंगे, है ना। और बार्गेनिंग शुरू होती है, नहीं नहीं पाजी आई था 500 नहीं 400 देना है। वो कहता है नहीं नहीं बहन जी ले लो, बहुत अच्छा कपड़ा है, नहीं नहीं हमने 400 ही देना है। और कई बार उनको पता होता है कपड़ा अच्छा है लेडीज़ को, लेकिन फिर भी क्या करती है लेडीज़, क्या भाई भी, नहीं हमें नहीं लेना, छोड़ के वो पीछे से, अरे बहन जी एक मिनट मैं दे देता हूँ, चलो 400 में डील पक्की, ले लो। और हम खुशी खुशी आते हैं और दिखाते हैं सबको, अरे वाह देखो कितना अच्छा कपड़ा लिया, अरे वाह। जब हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए इतना टाइम लेते हैं और इतनी सलाह लेते हैं, जब हम शादी की बात आती है, प्रभु के लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जब शादी की बात आती है हम क्यों ढिलाई में ले लेते हैं। बाइबल में लिखा है एक जो विश्वासी है विश्वासी ही से शादी करे। और आप बहुत चीज़ों को, बहुत परेशानियों को आप रोक सकते हैं आने से, बहुत परेशानियों को, क्योंकि शादी का जो डिसीज़न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजर डिसीज़न है लाइफ में। पहला डिसीज़न है प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर करके मान लेना, और दूसरा बड़ा डिसीज़न शादी का है। आमेन। और ये शादी का डिसीज़न पूरी लाइफ को टर्न अराउंड कर देता है। अगर एक गलत व्यक्ति से शादी हो जाती है बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से जो परमेश्वर का भय मानता है, जो प्रभु के साथ चलता है, जो प्रभु से प्यार करता है, उस व्यक्ति के साथ जब शादी होती है, आपको स्वर्ग भी जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ जब प्रभु आएंगे तब हम जाएंगे, लेकिन आप इस धरती पर भी स्वर्ग महसूस करते हैं अपने शादीशुदा जीवन में। आमेन। इसलिए जब जो माँ बाप हैं, जब अपने बच्चों के लिए आप रिश्ते ढूंढें, या जो शादीशुदा शादी की अभी एज में हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर में हो, जो प्रभु का भय मानता हो। आमीन। और प्रभु सही समय पर उस व्यक्ति को आपके जीवन में लाएंगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अच्छा प्रभु ये है या वो है या ये है, प्रभु सही समय पर लेकर आएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु को आपका ख्याल है। तो पहली चीज़, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें सलाह मिलती है परमेश्वर की ओर से। हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, उनको सलाह मिलती है। प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु कहते हैं मेरे लिए बरनबास और पौलुस को अलग करो। और भी कई हम बाइबल में ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां पर जब प्रार्थना की गई लोगों को सही गाइडेंस मिली। आमीन। सही गाइडेंस, सब कहें सही गाइडेंस, फिर कहें सही गाइडेंस। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उसको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश करता है। सेकंड चीज, जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता क्या होता है, आइए हम पढ़ें 17 आयत में। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, यहाँ पर लिखा है दीपक, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की रोशनी नहीं होती है। प्रभु को उसने स्वीकार कर लिया, हो सकता है कुछ समय के लिए प्रभु के साथ चला, लेकिन प्रार्थना नहीं है, प्रभु से स्ट्रेंथ नहीं पा रहे हैं, प्रभु से गाइडेंस नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का जो उजियाला है उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देगा। प्रभु का स्वभाव वो व्यक्ति जाहिर नहीं कर पाएगा अगर वो व्यक्ति प्रार्थना वाला व्यक्ति नहीं है। आगे कोई सुरक्षा नहीं है। 17 आयत में हम देखते हैं, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है। पहली चीज, उस व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है उसको कोई भी सलाह नहीं है, गाइडेंस नहीं है प्रभु की ओर से। दूसरी चीज, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का स्वभाव जाहिर नहीं हो सकता है क्योंकि प्रभु का उजियाला नहीं है। तीसरी चीज, उसको सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। चौथी, मैं वर्सेस नहीं बोलूंगी लेकिन क्विकली मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हमारा समय हो रहा है। उसके जीवन में सुरक्षा नहीं है और वो हर समय डर और भय में जीता है। हाय आज ये ना हो जाए, हाय आज वो ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय कोई जादू टोना ना कर दे, हाय कोई कुछ ना कर दे, हाय कोई बिल्ली ना रास्ता काट जाए, हाय कुछ ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसका वो मजबूत होता है। आमीन। वो सामर्थ्य होता है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके जीवन में कोई भी प्रिजर्वेशन नहीं होती, संरक्षण नहीं होता है। जैसे जब आप अचार डालते हैं, आप उसमें चीनी डालते हैं, कई लोग नमक डालते हैं,
तेल डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि वो अचार लंबे समय तक रहे। जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, उसके जीवन में संरक्षण नहीं होता है, और वो ऐसे होता है, अगर कोई बुरी घटना हो जाएगी या कुछ बुरी खबर मिल जाएगी, वो व्यक्ति हिल जाता है, वो मजबूत नहीं रह पाता, क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रभु से बल प्राप्त नहीं किया है। सब ध्यान से सुने। एक ऐसा व्यक्ति, 19 आयत में क्या लिखा है? तुम कहते हो, अय्यूब उसका 21 अध्याय 19 आयत, तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। हम परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, हम अपने परिवार में भी उसका असर देखते हैं। एक परिवार जो प्रार्थना इकट्ठे होकर करता है, उस परिवार में एकताई बनी रहती है। लेकिन एक परिवार जो प्रार्थना जीवन नहीं है, जो घर का मुखिया है, जो पति है, घर का मुखिया है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने पूरे परिवार को प्रार्थना के लिए इकट्ठा करे, वो लीड ले, फिर आगे पत्नी और फिर बच्चे। एक परिवार अगर प्रार्थना इकट्ठे नहीं करता है, यूनिटी नहीं रहती है। और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे माँ बाप, तो आगे बच्चों के जीवन में हम वो आशीष नहीं देख पाएंगे। वचन कहता है, एक धर्मी जन की संतान आशीष पाती है। धर्मी जन की संतान आशीष पाती है, और वो धरती के ऊपर और उस जगह के ऊपर सामर्थी होती है। माता पिता की जिम्मेवारी है प्रार्थना करें, अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। ये नहीं कहें अरे छोटा बच्चा है कोई बात नहीं, अरे 2 साल का तो है, 3 साल का तो है, 4 साल का तो है, जब बड़ा हो जाएगा खुद ब खुद प्रार्थना करना सीख जाएगा। वचन में क्या लिखा है? जैसा आप चाहते हो अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना, वैसे ही उसको ट्रेन करो। ट्रेन योर चाइल्ड, आमेन, हालेलुया। छोटेपन से ही प्रार्थना के लिए उनको प्रोत्साहित करो, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे वो 5 सेकंड की हो प्रार्थना, आमेन। क्योंकि प्रार्थना सामर्थी काम करने के लिए, प्रार्थना में सामर्थी काम करने की ताकत है, आमेन। सामर्थी काम करने की ताकत है, हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है? आइए हम देखें अय्यूब की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। जब आप घर जाएं, इन आयतों को पढ़ें, और ये आपके प्रभु आपसे बात करेंगे। 28 अध्याय आप डिटेल में आराम से बैठकर इन वचनों को पढ़ें। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, सब ध्यान से सुने। कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना करने वाले हैं? प्रार्थना करने वाले बोले हालेलुया। प्रार्थना करने वाली कलीसिया बोले हालेलुया, आमेन। अपने पड़ोसी को पूछे, क्या अब आपसे प्रार्थना करेंगे? क्या आप आज से प्रार्थना करेंगे? कई लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता। बातें करना आता है? आता है बातें करना? बस वैसे ही प्रार्थना करना है, आमीन। अपने रूम में जाओ, अकेला एक कॉर्नर नहीं है, छत पे चले जाओ, कॉर्नर में बैठ जाओ, क्योंकि पहाड़ तो बहुत दूर है, यहाँ पे जंगल भी नहीं है कि जंगल में भाग जाएं। छत के कोने में बैठो, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझसे बात करें, आमीन। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 7 आयत। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पशु नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। ऐसा मार्ग जिसको कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये एक ऐसा मार्ग है जिसे दुष्ट छू भी नहीं सकता, हालेलुया। जिस मार्ग पर दुष्ट आ भी नहीं सकता, क्योंकि उस मार्ग पर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, उस मार्ग पर हम प्रभु को खोज रहे हैं, आमीन। एक ऐसा मार्ग है, अपने पड़ोसी को कहें एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो उस मार्ग पर चलता है जहाँ पर दुष्ट उसको छू भी नहीं सकता। उसके जीवन में दुष्ट कोई भी परेशानी नहीं ला सकता। और अगर कुछ होता भी है, अगर अय्यूब के समान हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन में मुश्किल आई, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मुश्किलों को उसकी खुशी में बदल दिया। प्रभु ने उसके विलाप को उसके नृत्य में बदल दिया, आमीन।
और अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में, प्रभु उस व्यक्ति को उन मुश्किलों में पड़े रहने नहीं देते, लेकिन हाथ पकड़ के उसको उस मुश्किलों में से निकालते हैं। हालेलुया। एक मार्ग, प्रभु हमें एक मार्ग पर ले चलते हैं। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, एक ऐसा मार्ग जहां पर दुष्ट आपको ढूंढ नहीं सकता। वो कोशिश करेगा ढूंढने की, लेकिन अरे दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। वो छू नहीं सकता, शैतान आपको छू नहीं सकता जब आप प्रार्थना करते हो। आमेन। वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसी प्रोटेक्शन की जगह है जहां पर दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं ला सकती। हालेलुया। आप एक कवरिंग के बीच में हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे हैं। वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे नम्र करो और फिर शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। कई लोग शैतान का सामना करना चाहते हैं पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे नहीं रखते, अपने आप को नम्र नहीं करते, कहते आज शैतान हम तेरे सामना करेंगे। अपनी हिम्मत अपनी शक्ति से नहीं, क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं है। वचन कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार की कुव्वतों से है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है, दुष्टता की सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। और उनसे अपने बल से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, प्रभु के सामर्थ के द्वारा हम उन पर विजय पाते हैं। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं हम उस पाथ में चलते हैं, हम उस मार्ग में चलते हैं जहां पर दुष्ट हमें ढूंढ नहीं सकता। जब हम प्रभु को ढूंढते हैं दुष्ट हमें ढूंढ नहीं सकता। सब अपनी आंखों को बंद करें, कहें जब मैं प्रभु को ढूंढता हूं, जब मैं प्रभु को ढूंढती हूं दुष्ट मुझे ढूंढ नहीं सकता। जब मैं प्रभु को ढूंढती हूँ दुष्ट मुझे ढूंढ नहीं सकता। जब मैं प्रभु को ढूंढती हूँ दुष्ट मुझे ढूंढ नहीं सकता। हालेलुया। 9वीं आयत, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोद कर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, वो उस मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है जहां पर दुष्ट उस व्यक्ति को छू नहीं सकता। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, दुष्ट आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आपकी चौखट पे मेमने का लहू लगा है। हालेलुया। आपकी चौखट पे वो लहू बहाया गया, लहू लगा है जो इस दुनिया के रचे जाने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, वो लहू हमारे लिए बहा दिया गया। हालेलुया। तो जब बला आपके पास से गुजरती है वो कहती है अरे ये प्रार्थना करने वाला है। जब बला आपके पास से गुजरती है वो कहती है अरे यहाँ नहीं घुसना, यहाँ पर लहू लगा है। हालेलुया। यीशु का लहू लगा है। आमेन। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं शैतान आपको छू नहीं सकता है, और अगर वो आपको छू भी ले उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आमेन। आमेन। उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, 9वीं आयत में लिखा है कि वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं अब परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं जहां पर रास्ता दिखाई नहीं देता, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालते हैं। आमीन। जहां सूखा है प्रभु उस जगह में नदियां बहाते हैं। प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति। आमीन। अगर आप अपने जीवन में सूखा महसूस करते हैं आत्मिक जीवन में, प्रार्थना करें। और बहुत अच्छा है अन्य भाषा से शुरुआत करें प्रार्थना की। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर से बात करते हैं।
कुछ समय अन्य भाषा में बिताएं। हालेलुया। आइए हम कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ राबा से खेले रे बाबा राबा से खेले, हर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ राबा से खेले ले रे बाबा राबा शो खोलो रो बा से खेले। अगर आप अपने जीवन में खाली महसूस करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ राबा से खेले रे बाबा राबा से खेले रे बा सो खोलो। ओ राबा से खेले रे बाबा राबा से खेले रे बा सो। कलीसिया अपनी आवाज को उठाएं, प्रार्थना करें। शर्माए ना कि आपको कोई और सुन लेगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसी से नहीं, आप अपने पति से या पत्नी से नहीं, लेकिन आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं। हालेलुया। राबा सो खोलो बाबा राबा से खेले। ओ राबा से खेले रे बा सो खोलो। ओ राबा से खेले रे बाबा राबा से खेले। ओ राबा सो खोलो बाबा राबा से खेले। ओ राबा से खेले रे बाबा राबा से खेले। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, पहली चीज, कोई दुष्ट हमें छू नहीं सकता। कहें, कोई दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। कोई दुष्ट मेरे परिवार को छू नहीं सकता। आमीन। दूसरी चीज, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, असंभव को संभव होते हुए देखता है। एलाइजा ने प्रार्थना करी, बारिश नहीं हुई, और अब 3.5 साल हो गए हैं, बारिश नहीं हुई है। फिर उसने प्रार्थना करी, बारिश हुई, और असंभव। और उसने क्या किया? क्या वो एक बार प्रार्थना करके रुक गया? बाइबल में लिखा है वो 7 बार उसने प्रार्थना करी। उसने अपने नौकर को बुलाया, इधर आओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, देखो उत्तर आया कि नहीं आया। नौकर भागा गया है। हुजूर, श्रीमान जी, कोई उत्तर नहीं है। अच्छा, नहीं है, ओके। और क्या लिखा है याकूब की पुस्तक में? और वो जब प्रार्थना कर रहा था, अपने सर को भी अपने पैरों के नीचे उसने घुसा लिया। इतनी परसिस्टेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ और विश्वास के साथ और बिना रुके हुए प्रार्थना कर रहा है। कहता, नहीं आया बादल का टुकड़ा, ओके मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, आजा, चल देख के आ। नौकर फिर भागा। हुजूर, नहीं दिखा। तीसरी बार, आजा, फिर प्रार्थना करिए बिना रुके। क्या वो रुक गया? क्या उसने ये कहा, ओके अब मेरा टाइम हो गया, मुझे थोड़ा ब्रेक लेने दो? क्या उसने ये कहा, नहीं अब मेरे चाय पीने का टाइम हो गया, नहीं अब मेरे सोने का टाइम हो गया? उसने कहा, नहीं प्रभु, ये मैं देखना चाहता हूँ। आमीन। क्योंकि जब मैंने प्रार्थना करी, आकाश में बंद हो गया और बारिश नहीं हुई। और जब मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे पक्का पता है प्रभु आप आकाश खोलते हैं। हालेलुया। आप स्वर्ग खोलने वाले परमेश्वर हैं, और हमारे ऊपर स्वर्ग खुला है। आमीन। और फिर नौकर भागा, चौथी बार आता है, नहीं हुआ। 5वीं बार, नहीं हुआ। कई बार जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनको आंसर नहीं मिलता, पहली बार में उत्तर नहीं आया, अरे छोड़ो यार, क्या प्रार्थना करनी। आए 10 मिनट प्रार्थना में बिताए थे, इतना जोर से प्रार्थना किया, पूरे जोर लगा के जितनी अंदर से आवाज़ थी सब निकाल के हमने प्रार्थना कर दिया, लेकिन उत्तर नहीं आया। एक बार उत्तर नहीं आया, चलो छोड़ो, दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एलाइजा ने बार नौकर आता है और नेगेटिव खबर लेकर आता है, पॉजिटिव नहीं ला रहा है, नेगेटिव। जब आपके जीवन में कोई आपको नेगेटिव खबर दे, आप क्या करेंगे? बैठ जाएंगे आराम से? नहीं। अगर हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। फिर नौकर गया 6ठी बार, हुजूर नहीं है, ओके। फिर नौकर गया, अब 7वीं बार दूर एक इंसान के, मनुष्य के हाथ के जितना एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। कहता, हाँ जी हुजूर दिख गया। अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? धूम धड़ाके की बारिश हुई। आमीन। हालेलुया। सामर्थ्य है प्रार्थना में, असंभव को संभव करता है प्रार्थना। आमीन। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो सुरक्षा को प्राप्त करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में बताते हैं, और अलग अलग गॉस्पल्स में इसके बारे में जिक्र है, प्रभु ने कहा, तुम ये कहना कि हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। दिन भर की रोटी। कई लोग सोचते हैं ये रोटी वो है जो हमारे पेट में जाती है। प्रभु, हम प्रार्थना करते दिन भर की रोटी हमें देना, है ना? 3 फुलके रोज के देना प्रभु जी, सुबह दोपहर शाम को, और कोई भी कमी ना हो, हमारे डब्बे भरे रहें, हमारा हॉट केस, हमारी सब डिब्बे भरे रहें प्रभु जी। यहाँ पर प्रभु उस रोटी की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार प्रभु ये कहते होंगे, भैया बहुत खा लिया, थोड़ा रुक जाओ, ओवरवेट हो रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। आमीन। लेकिन यहाँ पर प्रभु कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं? हम इंसान कई बार ना इंसानी चीज़ें ज़्यादा, हमारा फोकस दुनिया पे होता है। यहाँ पर प्रभु आत्मिक रोटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहने डेली परमेश्वर के साथ
कांटेक्ट में चलने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ डेली सहभागिता में रोज प्रेयर करने की ज़रूरत है, डेली प्रभु के साथ हमें चलने की ज़रूरत है। आमेन। तभी प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जब पतरस जेल में था और अब उसको जेल में डाल दिया, जेल में है, बाइबल में लिखा है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। कलीसिया कैसे प्रार्थना करने लगी? लौ लगाकर, बिना रुके। कई लोग कहते हैं ये प्रार्थना करीब 3 दिन की थी और कोई ब्रेक नहीं था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पतरस जेल से छूटे। आमीन। वो देखना चाहते थे पतरस जेल से। खुद इमेजिन करके सोचें, इमेजिन करें जेल में आपको कोई व्यक्ति और अब आप चाहते हैं उसको छोड़ें, जेल से वो निकल आए और कोई जरिया नहीं है और सिर्फ जरिया प्रार्थना ही है। आप कैसे प्रार्थना करोगे? हल्के में प्रार्थना करोगे या पूरी जोर लगा के पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे? और आप उसे देखता हुआ देखना चाहते हैं, होता हुआ देखना चाहते हैं। जब कलीसिया ने प्रार्थना करी, 3 दिन प्रार्थना में लगे रहे। मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, अगर आप सुनकर इसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, आप इसके फल को नहीं देख पाएंगे। कलीसिया, आप देखना चाहते हैं फल को अपने जीवन में? प्रार्थना करें। आमीन। ये कोई टॉपिक नहीं है कि मैंने लिया है और मैं आपके साथ जस्ट बांट रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। प्रभु के जीवन में ये इंपॉर्टेंस थी, हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस होगी। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है बिना रुके, 3 दिन 3 रात, और ऐसी प्रार्थना करी कि स्वर्ग में से परमेश्वर को अपने स्वर्गदूत को भेजना पड़ा ताकि पतरस की रिहाई हो सके। हालेलुया। पतरस की रिहाई के लिए स्वर्गदूत को भेजा। क्यों? क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही है। आमीन। पौलुस और जब सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है उस जेल की नींव तक हिल गई। आमीन। इतना सामर्थ है प्रार्थना में। लेकिन क्या हम सच में सीख करते हैं? क्या हम सिर्फ ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं या हम उसको ढूंढते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है? ज़रूरतों के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन उसको ढूंढो जो परमेश्वर है। आमीन। जो ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। और जब वो आपके जीवन में आ जाएगा, आप बाकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। आप कहोगे प्रभु हमें पता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप अच्छे पिता हैं और आप मेरे मांगने से पहले जानते हैं मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको खोजूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके धार्मिकता और राज्य का खोजी बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना के जीवन में ढिलाई में चलता है, और मैं जानती हूँ बहुत लोग हैं जो प्रार्थना के जीवन में ढिलाई में चलते हैं, आज एक कमिटमेंट का दिन है। हम कमिट करें प्रभु को, प्रभु हम आपके साथ समय बिताएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। क्या तैयार है कुछ समय के लिए प्रार्थना के लिए? तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कुछ समय के लिए, अगर आपके जीवन में आपको रियलाइज़ होता है ये सब कुछ सुनने के बाद वचन में से कि आप ढिलाई में जीवन जीते हो प्रार्थना के क्षेत्र में, आज प्रभु से माफ़ी मांगें और कहें प्रभु मैं सच में प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं सच में प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप बात करें। और वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को हिम्मत देते हैं ताकि वो प्रार्थना कर सके, क्योंकि यीशु ने कहा देख प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कुछ मिनट आप प्रभु से बात करें। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है इस जगह में, अपने आप को आज कमिट करें प्रार्थना के लिए, समय निकालें, चाहे जितने भी बिजी क्यों ना हो। अरे शैतान को अपने समय को चुराने ना दो। हालेलुया। राबा सो खोरो बाबा राबा शे खेले ओ राबा से खेले ले रे बाबा राबा शे खेले रे बाबा राबा सो खोलो। ओ प्रभु वो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ हमें प्रार्थना करने वाले लोग बना दें प्रभु। प्रभु आप हमें प्रार्थना करने वाले लोग बना दें प्रभु। हमारे हृदयों में बोझ थे प्रभु जी, ओ आपको और हम जानने पाएँ,
आपको और हम जानने पाए यीशु, ताकि हमारा जीवन मजबूत हो प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में सामर्थ को पाएं। वचन कहता है जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल और नए सामर्थ को प्राप्त करते जाएंगे। वो थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो काबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों के ऊपर इस बात को जाहिर करें कि प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, कलीसिया धन्यवाद करें, कहें प्रभु मुझे ऐसा मन दें, मुझे ऐसा हृदय दें कि मैं प्रार्थना करने वाला हो जाऊं। बेशक मैं जितना बिजी हूं, बेशक इस दुनिया में कई और काम हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको समय दूं, और वो है प्रार्थना करना। थैंक यू जीसस। और आज एक कमिटमेंट करें, प्रभु हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जो समय हमारे पास है हम प्रार्थना करेंगे, हम आपके साथ समय बिताएंगे। और आपने जैसे यिर्मयाह को कहा 33 अध्याय और उसकी 30 आयत में कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, और गहरी बातों को जिनको तू आज नहीं समझता है मैं तुझे उनको समझाऊंगा। प्रार्थना समय है जब हम अपने प्रभु से सुनते हैं, प्रार्थना समय है जब हम अपने पिता से आमने सामने होकर बात करते हैं। क्या हमारे पास हमारे स्वर्गीय पिता के लिए भी समय नहीं है? क्या हमारे पास उनके लिए भी समय नहीं है? और ये चीज़ जाहिर करती है हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में समय नहीं बिताता है वो इस बात को जाहिर करता है कि वो परमेश्वर से उतना प्यार नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। से खेले बाबा राबा से खेले ले, ओ खा बाबा राबा से खेले ले रे बाबा राबा से खेले ले, ओ खा बाबा राबा से खेले ले रे बाबा राबा से खेले ले ले ले, ओ राबा सोलो रोबा से खेले ले 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 ले, ओ राबा। पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद करें, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों से बात करें, आप अपने लोगों से बात करें, आप अपने लोगों से बात करें। ओ एक बदलाव मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना के जीवन में एक नई तेज़ी आ जाए आपके लोगों में, यीशु के नाम से प्रार्थना में तेज़ी आ जाए। हर सुस्ती, हर लथार्जी यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु आपके लोग आपके साथ समय बिताने के लिए तत्पर हो जाएं। प्रभु आपके लोग प्रार्थना करने के लिए एक बोझ के साथ आगे बढ़ें। जीसस प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु इनसे बात करें, जब ये अपने घर वापस जाएं अपने आप को और जाहिर करें। परमेश्वर होने दे आज का वचन इनके जीवनों में गहराई से काम करे। कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो जाए, ताकि परमेश्वर का घर प्रार्थना करने वाला घर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते सब बातों के लिए प्रभु, सबको मैं आशीष देती हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ अगर कोई इस जगह में बीमारी की हालत में है, यीशु के नाम से मैं चंगाई बोल देती हूँ। यीशु के नाम से हर शारीरिक कमज़ोरी जाती रहे, हर गले का इन्फेक्शन जाता रहे, हर पेट की समस्या और इन्फेक्शन जाता रहे, हर कमज़ोरी यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु सबको आशीष दें, और यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।